केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया है। उसी के बाद देश भर में विरोध जारी है। जिस आप देख रहे हैं जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला और पुरुष सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे पहुंचे और ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। जिस तरह से इनका ये कहना है कि अग्निपथ योजना जब से ये लागू हुई है, जब से देश भर में विरोध हो रहा है और ये 4 साल की जो नौकरी दी जा रही है, इसको लेकर इनका कहना है कि ये बंद किया जाए। तो हम इनसे बात करेंगे। ये अब बताइए, आप हमारे साथ विधायक है मनीषा पवार, बताइए ये जो क्या विरोध प्रदर्शन है आपका? आज जिस तरह मोदी सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए 4 साल के लिए सेना भर्ती की जो योजना निकाली अग्निवीर, हम उसका विरोध कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के निर्देशन पर, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के निर्देशन पर और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देशन पर यहाँ सभी विधानसभाओं में सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से इस योजना का विरोध कर रहे हैं। हम सब लोग जिस तरीके से, देखिए, युवाओं के साथ मोदी जी ने खिलवाड़ किया था, जिस तरह युवाओं के वोट जब बटोरने थे तब तो 2 करोड़ की नौकरियां हर वर्ष देने का जो वादा किया, आज जिस तरीके से युवा बेरोजगार है और आप 4 साल के लिए सेना की नौकरी दे रहे हैं, जब वो 25 वर्ष का युवा होगा, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, तब कहाँ जाएगा? आप 11 लाख रुपए देकर उसको कह रहे हैं कि आप बिज़नेस शुरू करेंगे। आप देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, आप स्वयं मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप देखिए किस तरह युवा आक्रोशित है और युवा खुद कह रहा है कि मैं 4 साल के बाद क्या करूँगा? मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी करनी है, मेरा घर बनाना है, मेरे माँ बाप को पालना है। किस तरीके से आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सेना जो हमारा शान है, हमारी अहम है, जो हमारी देश की रक्षा कर रहा है, वो किस तरीके से 4 साल में नौकरी करके हट जाएगा? और आप आरक्षण की बात करते हैं नौकरियों में। जब 35 साल की नौकरी करके सेना का आदमी रिटायर होता था तो एक बहुत शान के साथ निकल कर अपने घर परिवार को व्यवस्थित कर कर आता था। तो हम सब मिलकर सत्याग्रह के माध्यम से, गांधीवाद तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक ये मोदी सरकार इस योजना को वापस नहीं ले देती, हम इसका विरोध जारी रखेंगे। बताया कि विरोध लगातार जारी रहेगा और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इनसे भी बात करें। जी बताइए सर, कि आपका विरोध है प्रदर्शन, जिस तरह से सेना के 3 अध्यक्षों ने मना कर दिया कि ये योजना वापस बंद नहीं होगी, इस समय आप क्या देखते हैं? ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह की नरेंद्र मोदी जी योजना ला रहे हैं, चाहे नोटबंदी लाए, चाहे जीएसटी लाए, इसके बाद किसानों का बिल लाए, तो आपको पता है कि लोगों को कभी विश्वास में नहीं लिया, जनता को कभी विश्वास में नहीं लिया। अब आपके अग्निपथ योजना लाए हैं, तो अग्निपथ योजना के अंदर जिस तरीके से इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को परेशान करना, आप तो छोड़ो, आप तीनों सेनाध्यक्ष की क्या बात करते हो, जुडिशरी के क्या हाल है, सब पे इतना प्रेशर इन्होंने बना रखा है। सर अभी आपका जो विरोध प्रदर्शन है उसके बारे में बताइए। आपने जैसा मेरे से पूछा कि तीनों सेनाध्यक्षों ने, तो मैं उस लाइन पे आपको बताना। आज जो विरोध प्रदर्शन है राजस्थान के अंदर, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ये कार्यक्रम 200 विधानसभा में सब जगह सत्याग्रह के माध्यम से धरना प्रदर्शन का अग्निपथ के खिलाफ के अंदर रखा है। और अग्निपथ, आप देख लो कि राजनीति तो आदमी कोई भी क्षेत्र में करे जब तक तो ठीक है, लेकिन सेना जैसे क्षेत्र की राजनीति करना, आज तक मैंने तो, जब से मैं आज 74 साल पूरे हुए हैं, मैं ना सेना के प्रति लोगों का सम्मान, लोगों का भाव, लोगों का राजनीति से ऊपर उठ करके बात होती थी। आज इन्होंने 4 साल की नौकरी दे करके 6 महीने तो उसके चले जाएंगे ट्रेनिंग में, 6 महीने चले जाएंगे उसके छुट्टियों में, 4 साल बाद वो उसके लग जाएगा रिटायरमेंट का ठप्पा। जब वो भर्ती होगा उस समय 12वीं पास किया होगा, 4 साल के बाद फिर वापस आएगा, तो क्या वो शिक्षा वापस ग्रहण कर सकता है? क्या उसको कहाँ नौकरी मिलेगी? तो ये सारा उनका भविष्य खराब करने का मतलब। और आने वाले 10-12 सालों में जब इस तरह की भर्ती होगी तो सेना की, फौज की भी संख्या कम होगी, तो फौज को कमज़ोर करने का जो धंधा मोदी जी ने किया है, इस धंधे के पूरी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में, राहुल जी के नेतृत्व में, अशोक जी के नेतृत्व में, डोटासरा जी के नेतृत्व में खिलाफ में है। और आने वाले समय में जब तक ये अपना ये जो कानून वापस नहीं लेती, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और युवाओं के साथ हैं, सेना के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। तो और भी कई लोग हैं यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बताइए, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक चलेगा, क्या आपकी मांग है? जैसा कि आपको वंदित है कि हमारे राहुल गांधी जी के और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के आह्वान पर आज हमने इस जोधपुर शहर के अंदर सभी विधानसभाओं में सत्याग्रह का आंदोलन के रूप में हम उपस्थित हुए हैं। और आपको जानकारी है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी जनता पर
जो थोप रही है, जो युवाओं पे थोप रही है, इन युवाओं को अंधकार के अंदर धकेलने का कार्य बीजेपी पार्टी कर रही है। इन युवाओं को जो 17.5 साल का, जिसका वोट का अधिकार भी नहीं होता है, उसको ये पार्टी ये कहती है कि उनको हम सेना में लेंगे और 21 साल तक की, 21 के बाद में 2 साल और बढ़ा के उनको 23 साल की। आज उस युवा की अगर शादी भी होती है तो उसके बाद में उस परिवार की क्या स्थिति होगी, और इनको लोकसभा सदन में और राज्यसभा के सदन के अंदर ये सारी चीज़ पहले उस फ्लोर पे लानी चाहिए। उसके बाद में डिस्कशन के बाद में एक सभी की सहमति के माध्यम से इस तरीके की योजनाओं को आगे लाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम 46 लाख लोगों को अभी नौकरी देंगे, उसमें से 25% लोगों को हम परमानेंट करेंगे और बाकी जो है 34,50,000 लोग, क्या वो बेरोजगार रहेंगे? जी, ये सोचने का विषय। हाँ, और भी है यहाँ पे जी, बताइए सर, किस तरह से देख रहे हैं और क्या विरोध है आपका? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये सत्याग्रह का आयोजन रखा गया है। इसके अंदर मोदी सरकार द्वारा जो युवाओं के प्रति योजना लाई गई है, उनकी नौकरी के प्रति जो योजना लाई गई है, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और 17 साल के युवा को नौकरी देकर के 21 साल में रिटायरमेंट करने के बाद में उनको बोला जा रहा है कि इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके विरोध के अंदर इस देश के अंदर, जबकि पश्चिमी देशों में युवा ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ युवा है ही नहीं, या इसके युवा हैं उनको मोदी सरकार यहीं ख़त्म करना चाहती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन सब को रोकने के लिए हमारा मोदी सरकार से आग्रह है कि इस योजना को वापस लें। अगर उनको युवाओं को नौकरी देनी है तो 10 लाख युवाओं नहीं, 20 लाख युवाओं को सीधी नौकरी दे, उनके पेंशन की व्यवस्था करे, उनको कैंटीन की सुविधा दे, उनको एक सैनिक का जो जज्बा है उसको उनके पास रखे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता आए हुए हैं, एक बार कहूँगा कैमरामैन से कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कभी सभी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, विधायक पहुँचे हैं, करीब वरिष्ठ नेता भी पहुँचे हैं, जिला अध्यक्ष है, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि जिस तरह से जो केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना को केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को पुनः वापस ले, जिसके बाद ही सत्याग्रह बंद होगा। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।